हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2018 में जो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइम एंड वर्क से हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। क्या बोला है? 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिनों में काम को पूरा कर लेते, तो ये क्या है? टोटल वर्क है। तो 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा ताकि वह 6 दिनों में काम पूरा कर ले? तो क्या बोला है? इस टोटल वर्क को 40 व्यक्ति 6 दिनों में कितने घंटों में पूरा कर लेंगे, तो हमें वो बताना है, घंटे हमें निकालना है। तो 0 से ये 0 चला जाएगा, 3 से जाएगा ये 2 बार, 2 से जाएगा ये 5 बार, 4 से जाएगा ये 2 बार। तो कितना निकल के आया? 5 गुना 10। तो 10 घंटे काम करके वो क्या कर लेंगे? काम को पूरा कर लेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक काम पूरा किया, बचे हुए काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या बोला है? 12 दिनों तक तो उन्होंने साथ काम किया, उसके बाद वो काम छोड़कर चले गए। कौन? बी और सी चला, ए और बी चला गया, जो बाकी बचा है काम वो सी ने अकेले पूरा किया। तो हमें बताना है सी ने कितने दिनों में काम को पूरा किया। तो ए प्लस बी कितने दिनों में कर लेते हैं? 16 दिनों में। सी प्लस ए कर लेते हैं, सी प्लस ए कर लेते हैं 32 दिनों में। बी प्लस सी कर लेते हैं 24 दिनों में। तो टोटल वर्क क्या आया इनका? 96। एलसीएम हमने लिया, 96 निकल के आया। तो ये 16 ये करेंगे 6 की एफिशिएंसी से, ए प्लस बी करेंगे 6 की एफिशिएंसी से। ये कितने की एफिशिएंसी से करेगा? 3 की एफिशिएंसी से। सी प्लस ए करेंगे 3 की एफिशिएंसी से। और यहाँ पे है बी और सी, बी और सी कितने की एफिशिएंसी से करेंगे? 4 की एफिशिएंसी से। तो इनकी एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है। यहाँ पे हमें क्या दिया है? 2a प्लस बी प्लस सी दिया है। 2a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? 6 और 3 9, 9 और 4 13। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 6.5। तो टोटल इनकी एफिशिएंसी क्या आई है? a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई है 6.5। 6.5 इनकी एफिशिएंसी आ गई है। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 है। एफिशिएंसी a प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है और इन तीनों की मिला के कितनी है? 6.5। तो 0.5 क्या है? सी की निकल जाएगी, a प्लस बी की इतनी है और इन तीनों की 6.5 है। तो ये जो बची है इनको माइनस करेंगे तो किसकी निकल के आएगी? सी की निकल के आएगी। सी की आ रही है 0.5। तो सी की हमारे पास 0.5 आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे दिया है सी प्लस ए की, सी प्लस ए 3 है, तो बी कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। इसमें से लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा? बी 3.5 निकल के आ जाएगा। और बी प्लस सी हमें दिया है 4, तो क्या निकल के आएगा? 2.5 यहां से लेस करेंगे तो 2.5 किसकी आएगी? ए की आ जाएगी। तो ए बी सी, इसकी आई है 2.5, इसकी आई है 3.5 और इसकी आई है 0.5, यही निकल के आई है। अब क्या किया है उन्होंने? 12 दिनों तक एक काम को एक साथ पूरा किया। 12 दिनों तक कितने की एफिशिएंसी से? 6.5 की एफिशिएंसी से। तो कितना काम पूरा हो गया? 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और 6 78 हो जाएंगे। तो 78 काम तो उन्होंने तीनों मिलकर साथ काम किया। 96 काम में से 78 काम तो उन्होंने कर लिया है 12 दिनों में। तो कितना काम बाकी बचा है? बाकी बचा है 18 काम। 18 काम को कौन करेगा? सी करेगा 0.5 की एफिशिएंसी से। जब 18 काम को सी करेगा 0.5 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 36 डे में कंप्लीट हो जाएगा। सी जब अकेले काम करेगा बचे हुए काम को। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 42 दिन 84 दिन और 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया, 3 दिन बाद जुड़ा है। अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उससे जुड़ा है तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया? तो हमें क्या बताना है? ए ने टोटल कितने दिन काम किया है? तो यहाँ पे है ए कर लेता है 42 दिनों में काम को, बी कर लेता है 84 दिनों में और सी कर लेता है 28 दिनों में।
तो इनका एलसीएम हम 84 ले लेते हैं। तो 84, इसकी एफिशिएंसी आई 2, इसकी एफिशिएंसी आई 1 और इसकी एफिशिएंसी आई 3। तो इनकी एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या बोला है, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है, तो 3 दिन बाद ये जुड़ जाता है, 3 दिन बाद जुड़ता है, तो 3 दिन तक तो इसने काम कर लिया। फिर क्या बोला है, 5 दिन के बाद सी भी जुड़ जाता है, तो 5 दिन तो इसने अकेले काम किया होगा। 5 दिन पहले इसने अकेले काम किया, सी के जुड़ने से पहले इसने कितना काम कर लिया, 5 दिन तक काम कर लिया। और बी भी बीच में जुड़ा है, तो बी कब जुड़ा है, काम शुरू होने के 3 दिन बाद जुड़ा है। तो 5 में से 3 दिन बाद, तो बी सी से पहले कितने दिन पहले जुड़ा है, वो सी से 2 दिन पहले ही जुड़ा है। बी जुड़ा है 3 दिन बाद, सी जुड़ा है 5 दिन बाद, तो बी सी से कितने दिन पहले जुड़ा है, 2 दिन पहले। तो इसने सी के आने से पहले 2 दिन काम कर लिया था। और ए ने कितना काम कर लिया था, ए ने 5 दिन काम कर लिया था। तो इन्होंने कितना काम कर लिया था, तो ये 10 काम इसने कर लिया था और 2 काम इसने कर लिया था। तो टोटल इन्होंने 12 काम कर लिया था सी के आने से पहले। तो 12 काम हम इसमें से लेस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 72 निकल के आ जाएगा। अब कितना काम बचा है, 72 काम बचा है। 72 काम को अब कौन करेंगे, ये तीनों मिलकर करेंगे, क्योंकि 5 दिन तक इसने काम कर लिया और 2 दिन तक इसने काम कर लिया। अब सी भी आ रहा है, तो ये तीनों मिलकर कर लेंगे। अब इन काम को 72 काम को तीनों मिलकर करेंगे 6 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिनों में कर लेंगे, 72, 6, 12 दिन में कर लेंगे। हमें क्या बताना है, ए ने अकेले मिलकर कितने दिन काम किए, तो ए ने कितने दिन काम किए हैं, 12 दिन। तो यहाँ पे तीनों साथ मिलकर कर लिए। और 5 दिन उसने सी के आने से, सी और बी अकेले काम किए थे 5 दिन, तो कितना हुआ, 12 + 5 17 दिन। तो ए ने कुल कितने दिन काम किया है, 17 दिन काम किया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरा टैंक 6 घंटों में खाली कर सकता है। तो क्या बोला है, ए और बी भरने वाले पाइप है और सी है खाली करने वाला। ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, मतलब 3 घंटे में वो कितना भरते हैं, फिर बंद कर दिया जाता है, उन दोनों को ही बंद कर दिया जाता है, तथा सी को तुरंत खोल दिया जाता है। पाइप सी टैंक को कितने समय में खाली करेगा। तो हमें बताना है पाइप सी टैंक को कितने समय में खाली करेगा। तो बोला है ए और बी क्या करते हैं, 8 घंटे और 12 घंटे में तो भर लेते हैं, और सी उसको 6 घंटे में खाली कर लेता है। तो इनका एलसीएम आया 24। तो टोटल कितना है एफिशिएंसी उसकी टैंक की, 24 है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 3 आई, इसकी आई है 2 और इसकी आई है 4। 4 की एफिशिएंसी से ये खाली करेगा और ये दोनों मिलकर 5 की एफिशिएंसी से भरेंगे। 3 और 2 5, 5 की एफिशिएंसी से ए प्लस बी मिलकर भरेंगे। सी 4 की एफिशिएंसी से उसको खाली कर देगा। हमें बोला है 3 घंटे खोला जाता है ए और बी को, तो ए और बी 3 घंटों में कितना भर लेंगे, 5 दिया 15, 15 ये 3 घंटों में भर लेंगे, फिर बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है। तो सी टैंक को कितने समय में खाली कर लेगा। तो भरी कितनी है टैंक, 15 भरी है। सी को खोला है, तो सी 4 की एफिशिएंसी से इसको खाली करेगा। तो कितने देर में खाली कर लेगा, 4 दिया 12, बचा 3, तो 3/4। तो 3 सही 3/4 की एफिशिएंसी से वो उसको 3/3/4 घंटे में इसको खाली कर लेगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में, 10 दिनों में। बी प्लस सी मिलकर कर लेते हैं 15 दिनों में। और क्या है, सी प्लस ए मिलकर कर लेते हैं 20 दिनों में। तो टोटल काम कितना आया, 60 काम आया है टोटल। ये करेगा 6 की एफिशिएंसी से, ये दोनों करेंगे 4 की एफिशिएंसी से, और ये दोनों करेंगे 3 की एफिशिएंसी से। अब क्या बोला है, वह सभी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले तो तीनों मिलकर 8 दिन तक काम करते, तो इनका 8 दिन का वर्क निकालने के लिए हमें इनका अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो ये है 2a + b + c इक्वल कितना है, 6 और 4, 6 और 4 10 और 10 13, 13 ये निकल गया इनकी टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल एफिशिएंसी 13 निकल के आएगी, डिवाइड करेंगे 2 से तो कितनी निकल गई, 6.5 निकल के आ जाएगी टोटल। जब 6.5 टोटल निकल के आ गई है, अब हम इसमें से लेस करेंगे तो ए और बी है 6 और सी तीनों मिलकर है 6.5, तो सी की कितनी निकल जाएगी, 0.5 निकल जाएगी।
और टोटल सबकी कितनी है 6.5, सी की कितनी है 6.5 है और तीनों की मिला के कितनी है 6.5 है। हमें क्या बोला है, तीनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, तो 8 दिन तक कितना काम कर लेंगे, 40 और 6 48 और 4 52 काम कर लेंगे 8 दिन तक। टोटल वर्क कितना था 60 में से लेस करेंगे तो बचा कितना, 8 काम बचा है, और 8 काम को क्या करेगा, सी अकेले करेगा 0.5 की एफिशिएंसी से। 8 काम को सी करेगा 0.5 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिनों में कर लेगा, 16 दिनों में कर लेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं। बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो क्या बोला है, 18 पुरुष 9 दिनों में कर सकते हैं, तो 18 पुरुष अगर 9 दिनों में कर लेंगे तो टोटल वर्क कितना निकल के आया, टोटल वर्क निकल के आया 162, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क हमारा ये निकल के आया। 5 दिनों तक 18 पुरुष ने काम किया, 18 पुरुष ने काम किया है 5 दिनों तक, तो कितना काम हो गया, 90 काम हो गया। 90 काम हो चुका है, बचा कितना है, बचा है 72 काम, 72 काम बचा है। अब क्या बोला है, 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं, तो 18 पुरुष तो पहले ही थे, 6 पुरुष और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो 24 पुरुष 72 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमें यही बताना है। तो 72 काम को 24 पुरुष कितने दिनों में कर लेंगे, ये कर लेंगे 3 दिनों में। तो बचे हुए शेष काम को 24 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, 3 दिनों में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 40% 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी काम का 40% 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम का 30% 3 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। ए ने उस काम को जारी रखा, पूरा काम कितने दिनों में संपन्न हुआ। तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ, हमें वो बताना है। ए करता है 40% 6 डे में, तो 100% कितने दिनों में करेगा, तो 100 दिन का निकाले 100% निकालेंगे हम। 40% करता है 6 दिनों में, तो 100% कितने दिनों में कर लेगा, तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 से जाएगा ये 3 बार, 2 से जाएगा ये 5 बार, तो 15 दिनों में क्या कर लेगा, 100% काम कर लेगा। ए करेगा 15 दिनों में, बी करता है 30% 3 दिनों में, 30% करता है 3 दिनों में, तो 100% कितने दिनों में कर लेगा, तो 100% कर लेगा 10 डेज में। तो बी करता है, ए करता है 15 दिनों में, बी करता है 10 दिनों में पूरे काम को। तो हम निकाल लेंगे, यहाँ पे 30 ले लेते हैं इनका एलसीएम, तो ये करेगा 2 की एफिशिएंसी से, ये करेगा 3 की एफिशिएंसी से। अब क्या बोला है, 2 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिनों के बाद, तो 2 दिन तक इसने काम किया है, तो 2 दिन तक इसने कितना काम किया है, 6 काम कर लिया है 2 दिन तक। 2 दिन तक इसने 6 काम किया है, 2 दिन तक इसने भी तो काम किया होगा, तो इसने कितना काम किया है, 4 काम किया है। तो दोनों ने मिलकर 2 दिन तक 10 काम कर लिया, तो बचा कितना, 20 काम बचा। तो 2 दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम किया है, 10 काम। 2 दिन में दोनों ने मिलकर किया है 10 काम, बचा है 20 काम। 20 काम को कौन अकेला करेगा, ए अकेला करेगा। कितने की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से। तो 2 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कर लेगा, ये 10 दिन में ये कर लेगा। 10 दिन यहाँ पे काम किया है ए ने, और ए और बी ने मिलकर 2 दिन यहाँ पे काम किया है, तो टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ है, 12 दिनों में टोटल काम पूरा हुआ है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो क्या बोला है, जब वो अलग अलग काम करते हैं तो ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में और सी करता है 60 दिनों में। लेकिन जब वो एक साथ काम करे तो ये कितना टोटल वर्क है, 60 को 10 डेज में ये करेगा 6 की एफिशिएंसी से, ये 20 डेज में करेगा 3 की एफिशिएंसी से, और 60 डेज में ये करेगा 1 की एफिशिएंसी से। तो ये इतने एफिशिएंसी इनके निकल के आई है। अब बोला है जब वो तीनों एक साथ मिले, तो तीनों एक साथ मिलेंगे तो कितनी हो जाएगी, 6, 3, 9 और 3, 1, 10। 10 की एफिशिएंसी से वो 60 काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, हमें वो बताना है। तो 60 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगी, 6 डेज आ जाएंगे। तो 6 दिनों में तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, ए बी सी एक काम को क्रमशः 5, 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
एक साथ मिलकर काम करने पर वे उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जो अभी हमने पीछे किया था वही क्वेश्चन है। ए करता है 5 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में, सी करता है 60 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना है 60। ये करेगा 12 की एफिशिएंसी से, ये करेगा 3 की एफिशिएंसी से और ये करेगा 1 की एफिशिएंसी से। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी निकल के आई इनकी, 12 और 3 15, 15 और 1 16। 16 की एफिशिएंसी से ये 60 काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे हमें वो बताना है। तो 16 या 48 बचा 12, 12/16। तो 4 से जाएगा ये 4 बार, 4 से जाएगा ये 3 बार। तो कितना निकल के आया 3 सही 3/4 दिनों में ये काम को तीनों मिलकर पूरा कर लेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे 2 किए हैं, वैसे ही क्वेश्चन ये आया। 4, 20 और 60 दे रखा है डे। तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 35,000 में काम पूरा करने का ठेका मिला। क्या मिला है, 35,000 में काम पूरा करने का ठेका मिला है। ठेके की राशि ए का हिस्सा, तो हमें बताना है ए का हिस्सा। तो ये जो राशि होती है वो किस में बढ़ती है, वो बढ़ती है एफिशिएंसी के रेशो में। तो पहले हमें इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकालना पड़ेगा। तो ए करता है 15 दिनों में, बी करता है 10 दिनों में। टोटल कितना काम हुआ 30 काम। 30 काम को ये करेगा 2 की एफिशिएंसी से और ये करेगा 3 की एफिशिएंसी से। तो कितने में बटेगा, 2:3 के रेशो में ये बटेगा 35,000। 2:3 के रेशो में, ए 2 है और बी 3 है। 35,000 बटेगा 2:3 के रेशो में। हमें बताना है ए का हिस्सा। तो ये टोटल हो गया 5 और ए का है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 7 जा 35 और 7 2 जा 14। तो 14,000 कितना है, ए का हिस्सा है 14,000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देख लीजिए, ये दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है, वो दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है, उसमें हमें पूछा था ए का हिस्सा और इसमें हमें पूछा गया है बी का हिस्सा। इतने सेम क्वेश्चन रिपीट, तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे हमें बी का हिस्सा पूछा है, तो यहाँ पे है 35,000। तो 35,000 में से 14,000 तो हमने ए का हिस्सा निकाल लिया था, तो 14,000 इसमें से लेस कर देंगे तो बचेगा 21,000। तो 21,000 किसका हिस्सा हो गया, बी का हिस्सा हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी देख लीजिए वही है। यहाँ पे हमें 75,000 दिया है और वहां पे हमें 35,000 दिया था। सेम वही क्वेश्चन है, दिन भी वही है, बस यहाँ पे अमाउंट चेंज किया गया है। तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको ए और बी दोनों का हिस्सा बताना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बी का हिस्सा पूछा है, आपको ए और बी दोनों का हिस्सा बताना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।